वेलकम टू बबलू वॉइस चैनल। प्यारे दोस्तों, एक मासूम शोहर के मासूम जज्बात। मुझे 2 हफ्ते से नरगस नामी फीमेल आईडी से मुसलसल प्यार भरे टोटे इनबॉक्स में आ रहे थे, जिसे पढ़कर मैं तड़प कर रह जाता। लेकिन सबका तजर्बात को सामने रखते हुए मैं कोई रिप्लाई देने की हिम्मत न कर पाया। लेकिन शाबाश है नरगस पर, उसकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई। पेशी पर पेशी की मानेंद मोहब्बत नामे बेचती रही। उसका जज्बा जुनून देखकर मैं पिघलना शुरू हो गया। नरगस, मैं बीवी बच्चों वाला शरीफ इंसान हूँ। तुम्हारी मोहब्बत की कदर तो करता हूँ, लेकिन अपनी बीवी से गद्दारी नहीं कर सकता। इस तरह के डबल मैनी वाले जवाबात देकर उसे हौसला देता रहा और अपनी सेफ्टी भी करता रहा। 3 दिन कबल नरगस का मैसेज आया, अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अगर आप मुझे ना मिले तो मैं चूहे मार गोलियां खाकर मर जाऊंगी। Oh no! आपको अपनी पिक बतौर यादगार सेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं कल शाम 6 बजे आपके इलाके के पार्क में ही खुदकुशी कर रही हूँ। हो सके तो मेरी लाश पर खड़े होकर 4 कुल पढ़कर बख्श देना। मैसेज पढ़कर जो हाल हुआ वो तो हुआ, लेकिन पिक देखकर तो जिस्म में मौजूद सारी ही रगें फड़कने लगी। वो तो हुस्न का शाहकार थी, ऐश्वर्या भी उसके सामने फीकी पड़ जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई हुस्न की देवी मुझ पर यूं फरिश्ता भी हो सकती है। आईने के सामने खड़ा होकर अपनी खूबसूरती तलाश करने लगा। 15 मिनट तक नहीं दिखी तो फिर उस हुस्न की देवी की निगाह से देखने लगा तो पहली बार मैंने अपने आप को टॉम क्रूज महसूस किया। अब मेरा वक्त काटना मुश्किल हो गया। नरगस का दिल में विर्द करते करते सो गया। अगले दिन शाम 5 बजे ही पार्क पहुंच गया और नरगस का इंतज़ार करने लगा। लड़कियां तो बहुत आई, लेकिन यूनानी हुस्न वाली नरगस नहीं आई। ठीक 6 बजे किसी ने पीछे से मेरी आंखें बंद कर ली। मेरा अंग अंग रक्स करने लगा। मैं बेखुद हो चुका था। नरगस, मैं बहुत तड़प चुका, अब मज़ीद नहीं तड़पाओ और मुझे अपना जलवा दिखा दो। आंखों से हाथ हट गया और फिर जो चेहरा मेरे सामने आया उसे देखकर मैं उसी वक्त वश खाकर लमलेट हो गया। वो नरगस नहीं बल्कि मेरा साला था। 10 मिनट बाद जब मुझे होश आया तो उसके मुतालबात सुनकर दोबारा गश खाकर लमलेट हो गया। वाकई सियाने से ही कहते हैं, शादी के बाद पहाड़ खोदने से कभी हीरा नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ चूहा ही निकलता है।